गत केही दिन अघि मात्र दिल्लीमा दार्जिलिङका एक व्यक्तिले आत्महत्या गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि उक्त आत्महत्याको काण्डले हाम्रै समाज अनि परिवेश र व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। सरोकार पक्षको मत अनुसार के हाम्रो पहाडको दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू अझ पनि समाजभित्र कृत्रिम रूप धारण गरेर समाजमा त्रासदीको वातावरण सृजना गर्ने अनि देश विदेशमा ठूल्ठूला नोकरी र पैसाको लालच देखाएर आफ्नो घृणित स्वार्थ पूर्ण गर्ने दलालहरूबाट ठगिने? विदेश नै जानुपर्ने हाम्रो कस्तो मजबुरी। आज फेरि दिल्लीमा एउटा आमाले छोरा गुमाए, नानीहरूले आफ्नो बाबु गुमाएका छन् अनि जीवनभर साथ निभाउने बाचा गरेका स्वास्नीले आफ्नो श्रीमान गुमाएका छन्। अझ कति यस्तो घटनाहरूको सम्मुखीन हामी र हाम्रो समाज हुनुपर्ने हो भन्दै खरसाङ निवासी विष्णु प्रधानको मृत्युको कारण बारे समाजसेवी वन्दना राईले यसरी खुलस्त पारेकी छन्। मैं वन्दना राई, एडवोकेट और सोशल वर्कर नॉर्थ ईस्ट। हमारा एक संस्था है न्याय NGO जो यहाँ पे दिल्ली NCR और अक्रॉस इंडिया हम चलाते हैं। कुछ दिन पहले मतलब 2019 में नवंबर के टाइम में कुछ लड़के लोग 25 लड़के लोग दिल्ली में आए थे, जहाँ से मुझे कॉल आया था कि कुछ 25 लोगों को एक एजेंट ने ला के यहाँ पे लापता छोड़ दिया है। और ये जो लड़के थे इनको बोला गया था एजेंट द्वारा कि ये लोग जो है विदेश जाने के लिए कोई कुछ कंट्री, कोई कनाडा, कोई कहाँ पे जाने के लिए सबसे पैसा लेके और यहाँ पे बुला के कल आज वीज़ा लगेगा करके बुलाया था और यहाँ आके एजेंट भाग गया करके इस तरह से ये लोग मेरे से मिले। और हम लोगों ने पूरा, वो लोग दार्जिलिंग के यूथ्स थे जो अनएम्प्लॉयड थे, जो जॉब के खोजी में भटक रहे थे इधर उधर, तो इनको दार्जिलिंग जाके कुछ एजेंट्स, एक लोकल एजेंट और एक यहाँ दिल्ली के एजेंट मिलके इन्होंने इंटरव्यूज़ लिए होंगे दार्जिलिंग के एक होटल, करसंग के एक होटल पे। और उसके बाद इनको यहाँ पे लाके इनको पूरा अपना सपना वगैरह दिखा के कुछ फॉल्स प्रॉमिसेस करके यहाँ पे लाके छोड़ दिया था। उसके बाद में हमने ये 25 लड़के को तो बहुत वो कहते थे कि हमें बदनामी होगी, हम गांव वापस नहीं जा सकते हैं, हमें दिल्ली में ही कुछ करके कुछ दिन हम यहाँ पे रहना है और यहाँ पे कुछ करके हम अपने पैरों पे खड़ा होकर कुछ करना चाहते हैं। और पढ़े लिखे लड़के भी थे, कुछ नहीं पढ़े लिखे, 8-10 क्लास पढ़े लिखे लड़के थे, कोई ग्रेजुएट्स भी थे, एक सिक्किम का भी लड़का था। तो सबको हमने इकट्ठे रखा और उनको हमने हमारे जो शेल्टर बना के 2 रूम सेट में इनको हमने रखा था। और रखने के बाद में कोई किसी ने जॉब ट्राई किया, किसी ने ये किया, और फिर एजेंट के पीछे भी हम लोग लग गए थे इनके साथ में। और एजेंट के भी एप्लीकेशन देने के लिए हम लोग ने मतलब अलग अलग इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से लेके पुलिस थाना, लोकल थाना सब में। और जो ये एक्यूज्ड है, प्रिंसिपल एक्यूज्ड है, इसके जो हस्बैंड थे वो BSF में जॉब थे, गवर्नमेंट जॉब होल्डर थे BSF के। तो सारे जगह हम लोगों ने इसका किया है और प्रोसेस में था। चलते चलते क्या हुआ कि लॉकडाउन शुरू हो गया, उसके बाद में हमारा थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो गया और हमने हमारा होम टाउन जो करसंग है, लोकल होम टाउन में भी इनका, और लोकल होम टाउन में भी हमने इसका एप्लीकेशन दे दिया है, जहाँ पे ये हुआ कि उनके लिए उनको मतलब नोटिस वोटिस करके या जो भी है उनका पुलिस प्रोसेस अपना कर रहे थे। पर ये लॉकडाउन के कारण से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए और प्रोसेस में तो है ही केस। तो चलते चलते कुछ लड़के रहने लग गए, उसके बाद में काफ़ी लोग घर चले गए, काफ़ी लोग यहाँ पे रह गए, काफ़ी लोग और सिटीज़ में चले गए। तो रहते रहते 8-10 लड़के हमारे साथ कम से कम 1 साल कंप्लीट लॉकडाउन ख़त्म करके, लास्ट के लॉकडाउन जो एंड हुआ, फिर हम लोगों ने उन लोगों को अरेंज करके घर भेजा, आधा लोगों को। इनमें से एक लड़का बचे हुए थे जो विष्णु प्रधान है, जो करसंग से बिलोंग करते हैं। और ये इनको ये था कि इन्होंने मुझे ये बोला था कि मैंने अपने माँ बाप का जो पेंशन होता है वो पट्टा को गिरवी रख के मैंने 1.5 लाख रुपए कर्जा लेके जो दिल्ली आया हूँ, उस कर्जे जब तक मैं फुलफिल कर नहीं पाऊँगा तो मैं अपने माँ बाप को क्या शक्ल लेके जाऊँगा या कुछ क्या करके कमाई करके खाऊँगा, बच्चा है, बीबी है, इस तरह से बोला था। तो फिर इसने यहीं पे हमारे साथ रह के काम करता था, वो अपना रहता था, हमारे वैसे टच में रहता था। फिर एक हमारे सर्कल का थे तो नॉन थे, तो हमेशा अप्स एंड डाउन्स में हमारे साथ में एसोसिएट रहता था।
फिर इसने अपने मोमोज़ के शॉप्स वगैरह खोला। उसके बाद में जैसे इसका मोमोज़ का शॉप्स वगैरह खोले, तब फिर ये जो लॉकडाउन के कारण से उनका वो इतना हो नहीं पाया। फिर बीच में मेरे साथ संपर्क हुई थी। उसके बाद उसने मुझे बोला था कि मैं घर जा रहा हूँ, और वो घर जाके वापस आया जहाँ पे उसका बीवी का ऑपरेशन कराना था, पेट में कुछ प्रॉब्लम था। कराने के बाद में वापस आया। यहाँ पे आने के बाद में इन्होंने ये जो गुड़गांव में सोना रोड में एक नया रेस्टोरेंट खोला है, वहाँ पे 2 महीने अप्रॉक्सीमेटली से जॉब करने लग गया। तो आज जाके हमें ये मैसेज आता है कि विष्णु प्रधान जो यहाँ पे जॉब करता है, इन्होंने सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड किस हिसाब से किया, क्या किया, तो ये तहकीकात करते हुए हमारे गुड़गांव टीम लेड बाय संगीता लिंबू, जो जनरल सेक्रेटरी है न्यायिका, लोकेशन में पहुँचे हैं। और लोकेशन में पहुंचने के बाद में जिस तरह से फुटेजेस वो हमें भेजा है, जिस तरह का फ़ोटोज़ हमें मिला है हमारे पास, वो फ़ोटोज़ में ये पता लगता है कि ये तो सुसाइड कम, ये तो मर्डर का या कुछ इस तरह का है। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि पुलिस को हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन हो, इसका प्रॉपर पोस्टमार्टम हो। पोस्टमार्टम होने के बाद में उसका रिपोर्ट आए, उसके बेसिस पे जो भी अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो क्या रीज़न है सुसाइड करने का, उनका व्हाट्सअप और उनका ये जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह खंगाले पुलिस, और जो रीज़न है या इनको किसी ने मारा है या इनको किसी तरह से इनके ऊपर किसी भी तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ है, तो ये भी इसको इन्वेस्टिगेशन करके दोषी को सजा दे, ये हमारे डिमांड है। और अभी तो प्रोसेस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सीसीटीवी वगैरह वहाँ पे जितना भी चीज़ें हैं पुलिस जब्त करेंगे, जब्त करके ये आगे जमा कर देंगे। फिर उस हिसाब से जैसे हम लोग न्याय एक लीगल टीम से रन करने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मेजॉरिटी लॉयर्स है, तो हमारे प्रो बोनो केसेस काफ़ी चलता है। तो इनके लिए भी हम आगे लड़ेंगे, और पहले भी लड़ते थे। और जो लेडी ने इन लोगों को धोखा देके दिल्ली में ला के इस तरह से अवस्था में छोड़ा और आज जाके ये हादसा हुआ, वो एक अच्छा लड़का अपने गांव में घर में अच्छा खासा जैसे भी थे, उनको बेला फुसला के पैसा पुसा खा के उनको यहाँ ला के छोड़ा। उनके लिए भी ये चीज़ें ठीक नहीं है। उनको भी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस अरेस्ट करे, और जो भी वो हो सज़ा बने एज़ पर द लॉ ऑफ लैंड, जो भी सज़ा बने कल्प्रिट को वो सज़ा मिले, यही हम लोगों का डिमांड है।